हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैम गुरु एकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने चैप्टर नंबर 9 जो है कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या इसी तरह का और मज़ेदार कंटेंट चाहिए तो आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10। कौन सा करेंगे? चैप्टर नंबर 10, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री जो वर्ड है वो किसने कॉइन किया था? ध्यान रखना, कार्ल न्यूबर्ग ने। जो बायोकेमिस्ट्री वर्ड है इट वाज कॉइन्ड बाय कार्ल न्यूबर्ग। और इसका मतलब क्या होता है? दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बायो प्लस केमिस्ट्री। तो बेसिकली जो एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स में जो केमिस्ट्री होती है ये कह सकते हैं कि केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके बारे में हम अपनी यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो अगर अपने बात करें इस चैप्टर में आएगा क्या क्या बायोकेमिस्ट्री में, तो वो देखो टॉपिक कौन कौन से रहेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो पहला जो इसका टॉपिक आएगा वो आएगा कार्बोहाइड्रेट। कौन सा आएगा? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा इसमें आएगा प्रोटीन। तीसरा इसके अंदर जो आएगा प्रोटीन के बाद में थर्ड नंबर पे जो आएगा वो आएगा इसके अंदर एंजाइम। एंजाइम के बाद में फोर्थ जो इसके अंदर आएगा वो आएगा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। पांचवा जो टॉपिक आएगा इसके अंदर वो आएगा विटामिन। नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक आएगा वो आएगा फैट एंड लिपिड्स। फैट एंड लिपिड्स। नेक्स्ट जो टॉपिक इसके अंदर अपने आएगा इसके अंदर वो ध्यान रखना वो आएगा फूड प्रिजर्वेटिव्स। फूड प्रिजर्वेटिव। और नेक्स्ट इसके अंदर जो टॉपिक आएगा वो आएगा फूड कलर्स। क्या आएगा? फूड कलर्स। तो ये इसके अंदर मेन टॉपिक रहेंगे। आज अपने जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे फूड प्रिजर्वेटिव। तो देखो क्या होते हैं फूड प्रिजर्वेटिव्स। नाम से पता लग रहा है फूड प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं? जो फूड को प्रिजर्व करते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। फूड प्रिजर्वेटिव क्या है? विच प्रिजर्व फूड फॉर लॉन्ग टाइम। जो फूड को लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व करते हैं वही क्या होते हैं? फूड प्रिजर्वेटिव। उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं और इजीली उसको डिटेरियोरेट नहीं होने देते या उसको डिस्ट्रॉय नहीं होने देते। बेसिकली क्या होते हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे होते हैं ये उनकी ग्रोथ को क्या कर देते हैं? स्टॉप कर देते हैं। फिर आते हैं प्रिजर्वेटिव के कुछ एक प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज फूड प्रिजर्वेटिव में होनी चाहिए? प्रॉपर्टीज। तो फूड प्रिजर्वेटिव की जो पहली प्रॉपर्टी आती है वो ये आती है कि लॉन्ग टाइम इफेक्टिव। लॉन्ग टाइम इफेक्टिव होना चाहिए। ये ऐसा ना हो कि अपने आज फूड प्रिजर्वेटिव यूज़ किया है और एक मंथ के बाद में पता लगे कि वो तो फूड जो है ख़राब हो गया, तो फिर उस फूड प्रिजर्वेटिव का कोई जो मीनिंग नहीं होगा। दूसरा जो इसका आता है नो हार्मफुल इफेक्ट, कि जो फूड प्रिजर्वेटिव अपने यूज़ कर रहे हैं उसका अपनी हेल्थ के ऊपर कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होना चाहिए। थर्ड जो इसके अंदर आता है वो ये आता है कि जो फूड प्रिजर्वेटिव अपने यूज कर रहे हैं वो टेस्ट को जो है वो चेंज ना करे। टेस्ट शुड नॉट चेंज। टेस्ट नॉट अफेक्टेड। टेस्ट जो उससे कोई अफेक्ट उसका नहीं होना चाहिए। अगला जो इसके अंदर आता है वो आता है कलर भी उससे अफेक्ट नहीं होना चाहिए। नॉट अफेक्टेड। ठीक है। और अगला इसके अंदर जो अपने कह सकते हैं वो जो आएगा वो आएगा कि जो फूड प्रिजर्वेटिव अपने यूज़ कर रहे हैं वो उसकी क्वांटिटी कम यूज़ करनी पड़े। अब ऐसा हो कि मान लो 1 लीटर जूस अपने को प्रिजर्व करना है, उसके अंदर 100 ग्राम अगर अपने को प्रिजर्वेटिव मिला रहा है तो वो प्रिजर्वेटिव क्या एक तरह से यूजलेस है। तो लेस क्वांटिटी इज इनफ। तो क्वांटिटी जो है वो लेस होगी और वही क्या होनी चाहिए? इनफ होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया इसके अंदर।
दूसरा इसके अंदर जो आता है फूड प्रिजर्वेटिव, ये तो होगी इसकी प्रॉपर्टीज। अगला आता है इसका क्लासिफिकेशन, फूड प्रिजर्वेटिव का क्लासिफिकेशन। देखो फूड प्रिजर्वेटिव को दो कैटेगरी में अपने कैटेगराइज कर सकते हैं। कैसे कि एक तो फूड प्रिजर्वेटिव वो होंगे जो नेचुरली बनेंगे या नेचुरली मिलते हैं अपने को, और दूसरे वो होते हैं जो सिंथेटिक होते हैं। कौन से होते हैं? सिंथेटिक। तो नेचुरल में देखो कौन कौन से आ गए, जैसे शुगर हो गया। अब शुगर का यूज कहाँ पर होता है? स्वीट्स में हो गया, मार्मालेड जो बनता है उसमें हो गया। दूसरा इसके अंदर जो आता है वो आता है सॉल्ट। तो सॉल्ट का यूज पिकल्स में भी होता है, और उसके अलावा फिश वगैरह जो ट्रांसपोर्ट की जाती है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। थर्ड जो आ गया वो आ गया इसके अंदर ऑयल। तो ऑयल का यूज जो है वो भी पिकल को स्टोर करने में किया जाता है या उसको प्रिजर्व करने में किया जाता है। अब सिंथेटिक में दो हैं, ध्यान देना। सिंथेटिक में कितने हैं? दो। कौन कौन से? एक तो है ऑर्गेनिक और दूसरा है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक की अगर अपने बात करें तो दो हैं मेनली। कौन कौन से हैं वो देख लेना। एक तो है SO2 और दूसरा कौन सा है? क्लोरीन। कौन कौन से हैं? SO2 एंड क्लोरीन। अच्छा, ये SO2 और क्लोरीन यूज कहाँ कहाँ पर होते हैं ये भी देखना। ये SO2 और क्लोरीन यूज होते हैं, एक तो कट फ्रूट्स जो होते हैं, कट फ्रूट, ठीक है। और दूसरा कहाँ पर यूज होता है? ये फिश वगैरह जो होती हैं उनको स्टोर करने में इनका यूज किया जाता है। दूसरा अगर अपने बात करें जो ये ऑर्गेनिक वाले हैं, तो ऑर्गेनिक में देखो सोर्बेट्स हो गया, उसके अलावा प्रोपियोनेट्स हो गया, सोर्बेट्स हो गए, प्रोपियोनेट्स हो गए, पैराबेन्स हो गए, पैराबेन्स हो गए। उसके अलावा जो अपने सिरका जिसको बोलते हैं, विनेगर, वो हो गया। और इसके अलावा हो गया सोडियम या पोटेशियम बेंजोएट, सोडियम या पोटेशियम बेंजोएट, ठीक है। तो ये सारे हैं कौन से? ऑर्गेनिक कैटेगरी के। इनके बारे में अपने बात करते हैं वन बाय वन। तो पहले आते हैं सोर्बेट्स। क्या आते हैं? सोर्बेट्स। तो सोर्बेट्स क्या होते हैं? सॉल्ट ऑफ सॉर्बिक एसिड, सॉल्ट ऑफ, कई बार डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। तो ये क्या होते हैं? सॉल्ट ऑफ सॉर्बिक एसिड। अच्छा, ये यूज कहाँ पर होते हैं? ध्यान रखना, सोर्बेट्स का जो यूज है वो कहाँ पर किया जाता है? मिल्क प्रोडक्ट्स को स्टोर करने में। मिल्क प्रोडक्ट जो होते हैं उनको स्टोर करने में इसका यूज किया जाता है। सोर्बेट्स के बाद में दूसरा जो आता है वो आता है प्रोपियोनेट्स। क्या आते हैं? प्रोपियोनेट्स। अब प्रोपियोनेट समझना क्या होता है। प्रोपियोनेट्स जो होते हैं वो होते हैं एथिल या फेनिल एस्टर ऑफ प्रोपियोनिक एसिड। एथिल और फेनिल एस्टर ऑफ, फेनिल एस्टर ऑफ प्रोपियोनिक एसिड, एथिल और फेनिल एस्टर ऑफ प्रोपियोनिक एसिड। अच्छा, प्रोपियोनेट्स का यूज जो है वो यूज कहाँ पर किया जाता है? ध्यान रखना, ड्राई फूड प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, ड्राई फूड प्रोडक्ट जैसे कि बिस्किट हो गया, पापड़ हो गए, या उसके अलावा जो स्नैक्स वगैरह जो होते हैं उसके लिए किया जाता है। तो जैसे बिस्किट हो गए ड्राई प्रोडक्ट्स में, पापड़ हो गए, या अदर स्नैक्स वगैरह जो होते हैं उनको स्टोर करने में इसका यूज किया जाता है। थर्ड जो आता है प्रोपियोनेट्स के बाद में वो आता है इसमें सोर्बेट्स। सोर्बेट्स तो सॉरी होए गए। सोर्बेट्स के बाद में इसमें आते हैं पैराबेन्स। पैराबेन्स, तो पैराबेन्स क्या होते हैं? एल्किल पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट, एल्किल पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट, एल्किल पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट। अच्छा, ये यूज किस लिए होता है? ध्यान रखना, जो सॉसेज वगैरह जो बनती हैं या जो चटनी वगैरह जो बनती हैं, सॉस या
चटनी वगैरह जो बनती है उनको स्टोर करने में किया जाता है। ये हो गए 3, देखो ये 3 थे, सोर्बेट्स, प्रोपिनेट्स, पैराबेन्स। अगला इसके अंदर आता है विनेगर। कौन सा आता है? विनेगर। तो विनेगर तो क्या होता है, अपने फॉर्मेल्डिहाइड होता है, उसका 40% सॉल्यूशन होता है, 40% ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड यानी कि HCHO। अच्छा, ये यूज कहाँ पर होता है? ऑयललेस पिकल को स्टोर करने के लिए। अगला जो इसके अंदर आता है वो आता है सोडियम या पोटेशियम बेंजोएट। सोडियम और पोटेशियम बेंजोएट, कहने का मतलब ये सोडियम बेंजोएट भी हो सकता है और पोटेशियम बेंजोएट भी हो सकता है। ये कहाँ पर यूज होता है, ध्यान देना, ये यूज होता है जैम, जेली, जूस, जैम हो गया, जेली हो गया, जूस हो गया, या मार्मालेड वगैरह जो होते हैं उनको स्टोर करने में इसका यूज किया जाता है। तो बच्चों ये क्या हो गए, फूड प्रिजर्वेटिव। तो आज की क्लास में अपने इतना ही रखते हैं। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट या कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर तो हमारे टेलीग्राम चैनल से इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इसी तरह के और मज़ेदार कंटेंट के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पर भी ज़रूर फॉलो करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।